बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर 5 को कंटिन्यू रखते हुए करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और MCQs। चलते हैं अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। Our first question is that describe natural asexual reproduction in plants। चलते हैं अब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप पेज नंबर 85 पर आएँ। पेज नंबर 85 के नीचे आपको नज़र आ रही होगी हेडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टिस बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। फिर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 86 पर और यहाँ तक लिखेंगे बेलो तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास हेडिंग आ जाएगी बायफिजन स्प्लिटिंग। बायफिजन स्प्लिटिंग की हेडिंग आप इसी तरह मेंशन करेंगे और यहाँ से लेकर फर्स्ट लाइन से लेकर इसी की फर्स्ट लाइन में देखें, द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 और मोर सेल्स इज प्रोड्यूस कॉल्ड फिजन। It is the simplest and the fastest mode of asexual। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बाइनरी फिजन। ये फिजन की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब मैं बाइनरी फिजन को आपको थोड़ा शॉर्ट करा देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे सवाल को नहीं खींचना। बाइनरी फिजन जो है वो आप सिर्फ 2 लाइन्स में देखें। डॉटर सेल्स आपको नज़र आ रहा होगा। Type of fission where a mother cell divides into 2 daughter cells। सिर्फ यहाँ तक के लिखेंगे और फिर मल्टीपल फिजन ये कंप्लीट तहरीर करेंगे आप इसी तरह, राइट। और फिर आप ये वाली डायग्राम्स इसी तरह बना देंगे। ये तमाम डायग्राम बनेंगी क्योंकि इसमें इसकी डिवीजन दिखाई जा रही है, ठीक है। अब आएगी आपके पास बर्डिंग की, ठीक है। अब बर्डिंग जो है वो आप कंप्लीट लिखेंगे। बर्डिंग की इसी तरह हेडिंग डालेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। और ये 4 डायग्राम्स ABC करके रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बर्डिंग, इसको भी आप इसी तरह लिखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। ये सारा प्रोसेस आपको इसमें डायग्राम्स के ज़रिए शो कराना होगा, ठीक है। चेन बन रही है। अब देखिए बाय स्पोर्स जो है इसको आप यहाँ से टिक करें। हेडिंग इसी तरह आएगी। नेक्स्ट पेज पर बाय स्पोर्स भी आपका पूरा आएगा और ये वाली डायग्राम्स आ जाएगी स्पोर्स की, ठीक है। कि किस तरह जो है वो प्रोसेस हो रहा है वो हमने डायग्राम के ज़रिए भी शो करवाना है कि स्पोरेंजियम जो है वो किस तरह फट जाता है तो स्पोर्स उसके अंदर से बाहर आ जाता है इस तरह। तो हमें ये पूरी जो है ये सब कुछ बताना होगा, तो इसके लिए अगर हम डायग्राम्स बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 4 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सिर्फ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। 3rd लाइन तक वेजिटेटिव मीन्स से लेकर 3rd लाइन में आ जाए इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये लिख देंगे रनर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें, ठीक है। ये इसकी अच्छी पता भी चल जाएगा कि भाई ये किस में हो रही है। अनियन में, गार्लिक में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरीज, मिंट, जिंजर, ये सब में हो रही है। तो ये भी एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे तो सवाल जो है वो समझ आ जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। अब इसी तरह जो हमने ऊपर लिखा कि भाई रनर, स्टॉलन, शक्कर, ऑफसेट, ये सारे हमने एग्जाम्पल में इस वजह से शो किए ताकि हम इनके डायग्राम्स बनाएं तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए बात। तो ये 4 डायग्राम्स आप बनाएंगे तो आपका सवाल जो है वो यहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना सेकेंड लॉन्ग। व्हाट इज pollination? Give adaptive characters of wind and insect pollinated flowers, ठीक। अब चलते हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पेज नंबर 92 पर आए। पेज नंबर 92 पे नीचे आपको पॉलिनेशन की हेडिंग दिख रही होगी। पॉलिनेशन की हेडिंग को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे
और फिर उसके बाद आप पेज नंबर 93 पर आके टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो है उसके हेडिंग डालकर और सिर्फ नेम बयान कर देंगे, ताकि इस तरह अच्छे से क्लियर हो सके एग्जामिनर को कि भाई पॉलिनेशन को किस तरह वो इसकी दो टाइप से। बेशक आप इसको डिफाइन नहीं करें क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नहीं खींचना, ठीक है। तो आप सिर्फ ये इसकी लिख देंगे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपका जो सवाल है वो अच्छा भी हो जाएगा और आपको ठीक तरीके से भी हो भी जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन को थोड़ा सा हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। बाकी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है कि भाई जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो अपने फ्लावर में हो जाती है और जो क्रॉस होती है वो दूसरे जो वो होते हैं ना फ्लावर्स उसके ज़रिए होती है, ठीक है। और जो वो है मतलब कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जब हवा वाटर वगैरह के ज़रिए उड़ के चले जाते हैं या फिर बह जाते हैं या फिर कीड़े शहद की मक्खी की आपने मिसाल तो सुनी ही होगी क्योंकि इस तरह जूस सक कर और बैठ के, तो इसी तरह से तो ये एनिमल्स के ज़रिए इस तरह ये तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो आप ये सिर्फ इन टाइप्स के नेम ही शो कर देंगे तो वो भी बहुत ठीक रहेगा। और ये बात भी आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि क्रॉस पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन देन सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि फूल इतनी ज़्यादा अपनी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता जितनी कि उसकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है। यहाँ से पहले पॉलिनेशन की हेडिंग डालकर पॉलिनेशन की डिफाइन करें, फिर उसकी टाइप्स की बस नेम लिख दीजिए और फिर पेज नंबर 95 पर आके आपको हेडिंग नजर आ रही होगी एडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। ये जो आपसे पूछा गया था वही सवाल है, तो इसकी हेडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। तो आपका यहाँ पर सेकंड लॉन्ग जो है वो कंप्लीट होगा। नंबर थर्ड लॉन्ग, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 97 पर आएँ। 97 पे आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से भी ले सकते थे अच्छा चलें यहीं से ले लेते हैं, थर्ड लॉन्ग कर लेते हैं इसको यहीं से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मैं यहाँ से इसी वजह से ले रही थी क्योंकि सिर्फ हमें एसेक्सुअल बोला है, सेक्सुअल नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको इंट्रो दे दिया कि भाई दो टाइप्स होती है, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन में एसेक्सुअल डिफाइन करने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ एसेक्सुअल और इसकी टाइप्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और फिर हेडिंग आ जाएगी आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। देन आपके पास जो हेडिंग आएगी वो आपके पास हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी मेन हेडिंग आएगी और फिर फीजन और इस तरह की यहाँ से फीजन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेकर फीजन आ जाएगा, बाइनरी फीजन आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, बर्डिंग आ जाएगी, फ्रेगमेंटेशन आ जाएंगी, यहाँ तक कि ये आपका जो है थर्ड लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बीच में मैं इंट्रो इसी वजह से दे देती हूँ ताकि अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो आपका जो है क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको बात जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपके रिमाइंड हो जाए, मतलब कि ये एक तरह से रिवाइज होता है, तो इसी वजह से, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाती है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में आ जाए, उन्होंने समझा हुआ होगा तो कॉन्सेप्ट उनके जहन में आ जाए और उनको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए 3 लॉन्ग हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं अपना चौथा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनियस। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर देखें आप, डेफिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सेल डिवीजन थ्रू विच हैप्लॉइड ऑफ स्पर्म्स ऑफ और मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस, डिटेल्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनियस, ठीक है। और ये इसकी जो है ये डिटेल्स आ जाएगी, आपको ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तक के 4 तक, यहाँ से लेकर ये 4 पॉइंट है और यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट है ये कंप्लीट हो जाएगा और 5 पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको जो डिटेल से डिफ़ाइन किया है उसका ये डायग्राम का व्यू है,
इसको भी आप एक नज़र देख लें। ठीक है, अब करेंगे अपना फिफ्थ लॉन्ग। What is germination? Give the condition of germination. Also describe the methods of different germination. इसका आंसर आपको पेज नंबर 96 पर जर्मिनेशन ऑफ सीड की हेडिंग दिख रही होगी। यहाँ से लेकर ये तमाम लिखेंगे और ये जो डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा यहाँ तक के आपका जो है लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा 5 लॉन्ग। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन भी लिखेंगे विद डायग्राम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो। अब हम करेंगे अपने MCQs। आ जाए MCQs की तरफ। नंबर 1, द प्रोसेस विच इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। राइट ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, C। नंबर 2, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन इज। राइट ऑप्शन इज C, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Number 3, the unicellular structure responsible for asexual reproduction without fusion of. Right option is B, spores. Number 4, the example of stem which run horizontally on surface of soil to produce vegetatively. Right option is onion, C. Number 5, plant stem that arise from bud on the base of parent plants are. Right option is sucker. Number 6, the type of seed production without fission of male and female gametes is. Right option है इसका apomixis. Number 7, the female gametophyte and angiospermic plant is. Right option is A, embryo sac. Number 8, the 3N zygote is angiosperm develop into. Right option जो है वो इसका है D, endosperm. Number 9, the male gonads in rabbit are. Right option is A, testes. Number 10, the female gametes are fertilized in the rear end of. Right option is both A and D. यहाँ पर हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।